हम इंसान कितने खूबसूरत हैं और कितने पेचीदा हैं। हमारे अंदर बहुत सी मुख्तलिफ जहतें हैं। हमारे पास दिमाग, दिल, जिस्म और रूह सब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास चीज़ों को समझने के बहुत से मुख्तलिफ तरीक़े हैं। हमारे पास बायां दिमाग और दायां दिमाग है। कुछ लोग समी होते हैं, वो सुनकर चीज़ों को समझते हैं। जो लोग बसी होते हैं वो देखकर चीज़ों को समझते हैं। जो लोग हरकी होते हैं वो महसूस करके चीज़ों को समझते हैं। हम दूसरे लोगों को कैसे जांचते हैं, हम इनको कैसे देखते हैं, ये जानते हुए कि दुनिया कितनी खूबसूरत जगह है। हमारे पास वादियाँ हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास समंदर है, हमारे पास ज़मीन के बहुत से अनासिर हैं, थल, थलों की साख्त, सब्जियाँ, मछली, कायनात के रंग, और हम उस पर हैरान हैं। क्या हम लोगों के बारे में भी इसी तरह हैरान हैं और उनके पास मौजूद मुख्तलिफ अनासिर के बारे में? क्या हम किसी से मिलते वक्त मुतजस्सिस होते हैं? क्या हम इनको हैरत से देखते हैं और कहते हैं, वाह, ये कौन हैं और ये किस चीज़ से बने हैं और उनके ख्यालात क्या हैं, क्योंकि उनके ख्यालात भी मुनफरद हैं जैसे मेरे हैं। क्या हम फैसले में मुक़य्यद हैं? क्या हम इस बात पर मुक़य्यद हैं कि चीज़ों को अपनी नज़र से देखना चाहते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं सही हूँ, और वो पागल हैं जो वो सोच रहे हैं, और वो इनके रवैये को देखो, हम किस चीज़ को देख रहे हैं। अगर हम मुतजस्सिस, खुले और वसी हैं तो हम ये समझना चाहते हैं कि कोई किसी चीज़ की तशरीह कैसे कर रहा है। ये आपका बच्चा हो सकता है, ये आपके वालिदैन हो सकते हैं। हम सब मुख्तलिफ हैं, और उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके वालिदैन या आपके बच्चे की राय आपसे मुख्तलिफ है तो वो गलत हैं। अगर मैं आपको गलत नहीं समझता तो आपके पास मेरे साथ ज़िद करने की कोई वजह नहीं है, और यही फ़ैसला की बुनियाद है। अगर मैं ये फ़ैसला कर लूँ कि मेरी सच्चाइयाँ हमेशा बेहतरीन हैं तो मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ या किसी भी शख्स का फ़ैसला करूँगा। अगर मैं इनकी किसी चीज़ की तशरीह को कबूल करने के लिए खुला हूँ तो मैं एहतराम और हमदर्दी के साथ चलता हूँ, और मैं उन्हें देखने और समझने का इंतखाब करता हूँ कि वो कौन हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं। मैं उन पर फ़ौरन हमला नहीं करता और उनका फ़ैसला नहीं करता। तो आप कौन सी बुनियाद इस्तेमाल कर रहे हैं? हर रोज़ जो भी आपसे मिलता है, जब आप उनसे मिलते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? क्या ये आपकी तशरीही नज़र है जिसे आप सच्चाई के तौर पर पेश करते हैं? ये सिर्फ तजस्सुस और सुनने की आमादगी है कि वो कौन है और वो क्या मानते हैं? इसमें से कितना आपकी परवरिश और आपकी सकाफती विरासत पर मुनहसर है? क्या यह इसलिए है कि कोई मुख्तलिफ कौमियत का है, मुख्तलिफ ज़ुबान बोलता है, क्योंकि हमें गैर मुल्की खाने पसंद हैं? इसका मतलब ये होना चाहिए कि हम गैर मुल्की सकाफ़तों को भी समझने के लिए तैयार हैं। हमें लोगों का फ़ैसला नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो हमसे मुख्तलिफ हैं। क्या यह है कि लोगों के मौद, तशरीहात, इनके रवैये हम पर असरअंदाज होते हैं? क्या हम इस वसअत और ख़ूबसूरती के लिए अपने आप को खोलने के लिए तैयार हैं कि हम सब मुख्तलिफ हैं? यहाँ तक कि एक ही ख़ानदान के अफराद भी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। ये क्या है जो उसे मुतय्यन करता है? और क्या हम चीज़ों को खूबसूरती और तजस्सुस के साथ देख रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोगों को गले लगाने के लिए तैयार हैं? हम एक मुकर्ररा ज़हनियत में बंद रह रहे हैं और हरकत करने के लिए तैयार नहीं हैं। कितनी अफसोस की बात है। आप जानते हैं, एक बाग सबके लिए मौजूद है। अब अगर आप फैसला करते हैं कि फूलों की खुशबू लें और उनका लुत्फ़ उठाएं, तो ये आपकी पसंद है। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। ताहम ना करने पर कितनी अफसोस की बात है। हम जिंदगी को इतना संजीदा क्यों लेते हैं? हम सिर्फ इस बात पर क्यों तवज्जो देते हैं और फिक्र करते हैं कि हमारे साथ हर लम्हा क्या हो रहा है, या हम गुरूब आफ्ताब का लुत्फ़ उठा रहे हैं? क्या हम देख रहे हैं कि यह दुनिया कितनी शानदार है और उसकी तमाम जोश, खूबसूरती और शान को सराह रहे हैं? ये एक काबिल कदर सफ़र है। तो शायद रुकी
اور صرف 1 منٹ کے لیے سوچیں، آپ کا دن کتنا وقت ان چیزوں کی فکر میں گزرتا ہے جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور کتنا وقت آپ واقعی رک کر ہوا کو اپنے چہرے کو چھونے دینے اور اس کا لطف اٹھانے میں صرف کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے ایک اچھا سوال ہے، اور میں آپ سے دوبارہ ملنے کا منتظر ہوں۔